हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रिगो की लास्ट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में आपको पता चलेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ये सब इस्तेमाल करनी है, लेकिन आपका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन वीडियो पर होना चाहिए ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप मिस ना करें। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये आइडेंटिटीज मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। वैसे तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने ये सब कवर किया था, फिर भी देख लेते हैं एक बार। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, tan रेसिप्रोकल होता है कॉट का, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, फिर tan का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये याद रखना है। tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉस अपॉन साइन अगर हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा। क्लियर? tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस और कॉट इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब ये है तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज एकदम याद होनी चाहिए ताकि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमको साइन, सेक और tan को कॉट के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, किसके टर्म्स में लिखना है? कॉट के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पर tan तो बहुत इजीली हम लिख सकते हैं कॉट के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि उसका वो रेसिप्रोकल होता है। सो tan a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट a। डन। तो tan तो हमने लिख दिया। एक आंसर हमारा यहाँ पर आ गया। चलो दूसरा, फिर हमको लिखना है, साइन को लिखना है कॉट के टर्म्स में। अब अगर आइडेंटिटीज अभी हमने देखी तो क्या कहीं पर भी आपको साइन और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन दिखा? नहीं ना, साइन और कॉट का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हमको पता है कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक का। ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक करते हैं तो क्या आ जाता है? साइन आ जाता है। तो यहां पर ये जो आइडेंटिटीज है, कौन सी? तीसरी वाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम यहां से साइन निकाल सकते हैं। कैसे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक की जगह क्या लिख देंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट मिल जाएगा। चलो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cosec square a। डन। 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cosec को हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। क्योंकि cosec स्क्वायर था इसलिए हम साइन पे भी स्क्वायर लगाएंगे। नाउ हमको साइन स्क्वायर यानी कि साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट चाहिए, तो साइन को हम LHS साइड ले आएंगे और ये हो जाएगा नीचे। तो देखो, साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये पूरा नीचे आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या लिखा है? साइन ए। हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर ए। तो रूट लगा देंगे। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल। सो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या आया? 1 बाहर आएगा रूट के, तो 1 ही रहेगा, अपॉन ये रूट के बाहर नहीं आ सकता। अगर अकेला कॉट स्क्वायर होता तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते, पर ये पूरा साथ में है तो हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? तो हमने यहाँ पर साइन को भी कॉट के टर्म्स में लिख दिया है। ठीक है, साइन को भी कॉट के टर्म्स में लिख दिया। साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। डन है। चलो अब क्या बचा हमारे पास? ये भी हो गया, हमने साइन कर दिया। अब बचा सेक। ठीक है, अगेन आइडेंटिटीज पर देखो एक बार, कहां पर है सेक? ये रहा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम सेक को भी कॉट के टर्म्स में लिख लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब tan की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉट, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए एज इट इज। नाउ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1, तो इधर पे एलसीएम इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इधर मल्टीप्लाई होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अगेन ये स्क्वायर है पर हमको सिर्फ सेक चाहिए, तो हम रूट लगा देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर और रूट हो गए कैंसिल, ये आया सेक ए इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर प्लस 1 है, ये बाहर नहीं आ सकता तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए बाहर आके हो जाएगा कॉट ए। क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेक को भी कॉट के टर्म्स में लिख दिया, सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट ए। क्लियर? तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और ये जो आइडेंटिटीज है वो तो याद है, लेकिन उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं हमारा आंसर लाने के लिए, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन एट द एंड आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। फर्स्ट में हमको इन टर्म्स ऑफ कॉट लिखना था, अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक के टर्म्स में लिखना है तो वो नहीं आएगा, और कॉट, ठीक है। इन पांचों को सेक के टर्म में हमको लिखना है। तो सबसे पहले तो सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो पहला हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। क्लियर? तो कॉस तो हमारा यहाँ पर पहला आंसर आ गया कि कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। डन। अब सेकेंड, हमको सेक के टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको एक आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इधर से हम टेन को भी सेक के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे? देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो लेकिन ये क्या है, सेक स्क्वायर है और यहाँ पे टेन स्क्वायर है, रूट लगाना पड़ेगा। पहले तो हम टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है हमको, ए लिखना है। सेक स्क्वायर ए, सो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये 1 प्लस में वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब रूट लगा देंगे, अंडर रूट टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर और रूट कैंसिल, सो टेन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये बाहर नहीं आ सकता तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? तो हमने टेन को भी सेक के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है, टेन को भी सेक के टर्म्स में लिख दिया। अच्छा, अब ये जो टेन होता है उसका रेसिप्रोकल क्या है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो अगर टेन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए है तो कॉट क्या होगा, इसी के साथ साथ हम कॉट ए निकाल लेते हैं। कॉट ए क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए। ओके, सो ये हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन की वैल्यू क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया कॉट इन टर्म्स ऑफ टेन। बहुत ही सिंपल था, हमने टेन को पहले कॉट ये सेक के टर्म्स में लिखा, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉट आ गया, ठीक है। चलो, तो कॉट भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, साइन और कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो अगर आप पहले कॉसेक निकाल दो, रेसिप्रोकल करके साइन कर देना, या फिर साइन निकाल दो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉसेक आ जाएगा। इसके लिए आपके सामने दो आइडेंटिटीज है,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इससे भी आंसर ला सकते हो, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम कौन सा यूज करें, साइन वाला यूज करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस को हम लिख लेंगे 1 अपॉन सेक। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब साइन स्क्वायर को हमको सेक की टर्म्स में लिखना है, तो ये जो है 1 अपॉन सेक स्क्वायर, ये हम RHS साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। पर सिर्फ साइन चाहिए तो रूट लगाने दोनों में, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, साइन ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो रूट के बाहर नहीं आ सकता, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, अपॉन सेक ए। क्लियर हुआ। तो यहां पर हमने क्या किया, साइन को भी सेक के टर्म्स में लिख लिया। ओके, अब हमारे पास साइन आ चुका है, लास्ट क्या बचा, देखो साइन भी हो गया, अब बचा सिर्फ और सिर्फ कॉसेक, और कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। देयरफॉर कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कॉसेक ए इज इक्वल्स टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर हुआ, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या आ गया, कॉसेक आ गया। तो यहां पर हमने कॉसेक को भी सेक के फॉर्म में, सेक के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर चॉइस। पहला क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो इधर पे कॉमन क्या है, दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा, और फिर अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अगर आइडेंटिटीज याद है तो आंसर तो यहीं से पता चल गया, क्या थी, देखो अगर हम 10 को उस साइड ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो हो जाएगा 9 इंटू 1, 9 1 जा 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 9। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पर ना ही कोई आइडेंटिटी लगेगी, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटीज में हमारे पास स्क्वायर की आइडेंटिटीज है, लेकिन यहाँ पे किसी में भी स्क्वायर नहीं है। तो क्या किया जा सकता है, इन सारे रेशियोज को हम साइन या कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सारे रेशियोज को साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 1 प्लस 10 को कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, पहला ब्रैकेट। सेकेंड, 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन थीटा। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम होगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये ऊपर वाले ब्रैकेट दोनों
मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। डन। अब देखो, अगर मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसको ए मान ले, यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसको हम ए मान लेते हैं, और ये जो 1 है ये है बी, ये हो गया बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग गया कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे फिर से किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके, और माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब +1 -1 हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर। तो ये हो गया कैंसिल, लास्ट में आंसर क्या आया 2। आया समझ में। तो ऑप्शंस देख ले, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आंसर क्या है 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। थर्ड एमसीक्यू है sec a प्लस tan a इन ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस साइन a। देखो यहाँ पर भी कोई भी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है क्योंकि सारी आइडेंटिटी स्क्वायर वाली है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, इनको, ये तो ऑलरेडी साइन में है तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। sec a, हाँ यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। sec को हम क्या लिख सकते हैं, किसका रेसिप्रोकल होता है sec, तो cos का 1 अपॉन cos a प्लस tan को क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। यहाँ पर 1 माइनस साइन a। ठीक है, दोनों सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन a और यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस साइन a। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a कुछ नहीं है तो 1, इसलिए cos a इंटू 1 cos a। ये a और ये b अगर हम ले लें तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस a। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर साइन को इधर लेके चले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a डिवाइड बाय कॉस a। ऊपर 2 कॉस है नीचे 1 है तो 1 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या बचा कॉस a। क्लियर, आंसर क्या आया हमारा कॉस a। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सीधी सीधी आइडेंटिटीज। 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है सेक स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a क्या होता है कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, कोसेक स्क्वायर a। नाउ सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a होल डिवाइड बाय कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। ये हो जाएगा 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए इंटू फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। क्लियर, आंसर क्या आया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, tan स्क्वायर ए। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमको पूछा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यहाँ पे अब हमारे प्रूव दैट शुरू होते हैं। ये आपको कैसे करने रहेंगे, या तो आप LHS और RHS, कभी कभी दोनों ही साइड को हमको सॉल्व करना रहता है, फिर लास्ट में दोनों के आंसर इक्वल हो जाएंगे, या तो अभी क्या करना है, सिर्फ एक साइड को सॉल्व करो, यानी कि अगर हम LHS को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो RHS की इक्वल होगा, तब भी इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। और प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हिंट तो ये है कि कॉस या साइन में कन्वर्ट करो, ठीक है। अगर उससे कुछ नहीं हो रहा है तो कॉस या साइन से डिवाइड करके देखो, क्लियर। और फिर अगर रूट वाले आ गए तो उसको हमको रैशनलाइज कर देना है। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस अभी कवर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या है, इधर पे हम ना सिर्फ LHS ही सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो आंसर हमको मिल जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अगर ये A और ये B है तो क्या बन गया, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, A माइनस बी का होल स्क्वायर LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्लियर हुआ। लेकिन अब यहां पर हमको ये देखना है कि जो प्रूफ करना है वो किस टर्म्स में है, वो कॉस के टर्म्स में है, और यहाँ पर तो कॉस है ही नहीं, यहाँ पे कॉसेक और कॉट दे के रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमको ये मिल जाए RHS साइड वाला। तो इधर पे ना हमको ये साथ साथ में देखना रहेगा कि किस टर्म्स में हमको हमारा आंसर चाहिए, ठीक है। तो कॉसेक और कॉट का तो अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमको कॉस में आंसर चाहिए, तो साइन और कॉस में इन सबको कन्वर्ट कर देंगे। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू कॉसेक 1 अपॉन साइन, और कॉट कॉस अपॉन साइन, ठीक है। चलो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए तो ऊपर का हम माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यहां पर आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी, कौन सी वाली, A माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, अगर ये 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू बी, यानी कि कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB है, तो उसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी, A माइनस बी का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया, ये जो पूरा है ना इसको, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो साइन को हम लिख सकते हैं
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब हमको प्रूफ क्या करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर नीचे दोनों कौन सा सेम है? ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आया कि नहीं? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते एट द एंड जो आंसर आया हमारा वो RHS के बराबर आ गया। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये प्रूव कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमको प्रूव करना है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल्स टू 2 sec A। सबसे पहले तो कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं लग रही है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या था कि हम साइन और कॉस में सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर दे, पर यहाँ पर ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो वो भी नहीं हो सकता। फिर क्या था, साइन या कॉस से डिवाइड करना। अब साइन से डिवाइड करना है या कॉस से डिवाइड करना है, वो कैसे हम पता लगाएंगे? तो देखो, अगर मैं इसको साइन से डिवाइड करूं तो कॉस अपॉन साइन, ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है। लेकिन हमको जो प्रूफ करना है वो तो सेक के टर्म्स में है ना, सेक के टर्म्स में। तो कॉट और कॉसेक कोई भी काम का नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम साइन से डिवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, अब कॉस से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये कॉस अपॉन कॉस तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है सेक। ठीक है, तो यहाँ पर, और इसको भी कर लें, अगर साइन अपॉन कॉस भी देख लें तो साइन अपॉन कॉस होता है ये 10। तो अगर हम इसको कॉस से डिवाइड कर रहे हैं तो हम सेक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो सेक तक पहुंचा जा सकता है, पर अगर साइन से करेंगे तो कॉट और कॉसेक आ रहे हैं जिसका अभी हमको कोई काम नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से हम चेक करते हैं कि ये डिवाइड होगा साइन से या कॉस से। सो डिवाइडिंग द एक्सप्रेशन बाय cos A, तो हम यहाँ पर cos से डिवाइड कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। cos A अपॉन cos A डिवाइड बाय 1 अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन cos A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन cos A होल डिवाइड बाय cos A अपॉन cos A। क्लियर? cos cos कैंसिल, यहाँ पे भी cos और cos हो जाएंगे कैंसिल, तो हो जाएगा 1 अपॉन cos क्या होता है? तो 1 अपॉन cos होता है sec A प्लस sin अपॉन cos क्या होता है? tan, तो हो जाएगा tan A प्लस 1 अपॉन cos होता है sec और sin अपॉन cos होता है tan, डिवाइड बाय कैंसिल हो गया, यहाँ आया 1। इतना क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया है, सिर्फ कॉस से डिवाइड किया। उसके बाद जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 अपॉन कॉस की वैल्यू सेक होती है और साइन बाय कॉस tan होता है, वो लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर तो 1 है तो इसका एलसीएम क्या होगा? sec A प्लस tan A। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी sec A प्लस tan A है, तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो यही रहेगा 1 प्लस। अब यहाँ पर sec A प्लस tan A मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा sec A प्लस tan A ऑलरेडी है, और एक और sec A प्लस tan A हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एलसीएम लिया है इसलिए। अब ये क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस
sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय sec a प्लस tan a। डन। अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 इंटू sec a इंटू tan a होल डिवाइड बाय sec a प्लस tan a। ठीक है, अब आइडेंटिटीज फिर से रिकॉल करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर ये रहा 1 और ये रहा टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए। फिर ये ऑलरेडी है सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू tan a डिवाइड बाय sec a प्लस tan a। अब sec स्क्वायर a प्लस x स्क्वायर a कितना हो जाएगा? 2 sec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू sec a और tan a होल डिवाइड बाय sec a प्लस tan a। ये एक टर्म है 2 sec स्क्वायर है और एक ये टर्म है 2 इंटू सेक इंटू टेन। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? तो इन दोनों में से पहले तो 2 कॉमन है, इधर भी 2 है और इधर पे भी 2 है। दूसरा, यहाँ पर 2 sec है और यहाँ पर 1 sec है, तो 1 sec कॉमन निकल आएगा, तो 2 sec a कॉमन आ गया। तो अंदर बचा क्या? यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे 1 sec बचेगा, तो sec a प्लस 2 बाहर आ गया, sec a भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? tan a। इस तरीके से 2 sec a को कॉमन निकाला और ब्रैकेट में हमारे बचा sec a प्लस tan a और नीचे भी हमारे पास क्या है? sec a प्लस tan a। तो ये दोनों सेम ब्रैकेट क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए कैंसिल हो गए। सो लास्ट में वी हैव 2 sec a विच इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर? 2 sec a चाहिए था, क्या आया हमारा लास्ट में? 2 sec a, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? चलो नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, और कोसेक किसका होता है? साइन का। तो यहाँ पर हमको एक आइडिया, एक हिंट मिल गई कि अगर हम इसको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दे तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो वही करते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन डिवाइड बाय 1 माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया। चलो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर पहले नीचे वाला सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइड बाय एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ओके, फिर प्लस यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइड बाय कॉस, एलसीएम हो जाएगा कॉस और कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो और मल्टीप्लाई करना हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस। ठीक है, चलो फिर इसी तरीके से यहां पर कॉस बाय साइन मल्टीप्लाई कॉस थीटा
कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस माइनस साइन। ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा है, इधर पर साइन थीटा है, वो ठीक है, लेकिन ब्रैकेट जो है वो हम सेम कर सकते हैं। अभी सेम क्यों नहीं है? यहाँ साइन माइनस कॉस है और वहाँ कॉस माइनस साइन है। तो अगर हम इस पूरे में से माइनस को कॉमन ले लें, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कॉस माइनस हो जाएगा और साइन प्लस हो जाएगा, तो हम इसको साइन माइनस कॉस फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लिख लेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी यही है कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पर सेम हो गए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखो कॉस साइन माइनस कॉस तो है, कॉस भी है, क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो ऊपर साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर ब्रैकेट वाला है, साइन भी है पर कॉस नहीं है, तो यहाँ कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। बस अब हमको क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, होल डिवाइड बाय कॉस इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस हो गए कैंसिल। अब आइडेंटिटी से हमको क्या पता चलता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस इंटू साइन थीटा। क्लियर, डिवाइड बाय कॉस इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को ना अलग अलग लिख लेंगे। पहले 1 अपॉन कॉस इंटू साइन प्लस साइन इंटू कॉस अपॉन कॉस इंटू साइन, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन, अब कॉस इंटू साइन लिखो या साइन इंटू कॉस लिखो एक ही बात है, तो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस प्लस ऊपर क्या है दूसरा टर्म साइन इंटू कॉस डिवाइड बाय साइन इंटू कॉस। क्या किया, सेपरेट कर लिया। पहले 1 के डिनोमिनेटर में ये रखा, फिर उसके बाद साइन इंटू कॉस के डिनोमिनेटर में ये रखा। ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अगर हम यहाँ पर LHS देखें, सॉरी राइट हैंड साइड देखें कि हमको प्रूफ क्या करना है, तो ये है सेक और ये है कॉसेक, तो हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। कैसे, 1 अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन कॉस प्लस 1। ओके, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, साइन, हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1। आ गया, इसको उसी वैसे लिखना है तो लिख सकते हैं 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं सेक आएगा, 1 प्लस कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो आ गया 1 प्लस सेक थीटा प्लस cosec theta. Okay, this is equals to RHS, hence proved. क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो कॉस और साइन और कॉस के टर्म्स में हमने सबको कन्वर्ट कर दिया और एट द एंड हम यहाँ तक पहुंच गए थे 1 बाय साइन और 1 बाय कॉस। 1 बाय साइन होता है कॉसेक और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक। सो कॉसेक प्लस सेक प्लस 1, यही हमको चाहिए था। ओके, चलो नेक्स्ट। 4th क्वेश्चन है,
1 प्लस sec a बाई sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, LHS को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस sec a अपॉन sec a। अब यहाँ दिख रहा है कि हमको साइन और कॉस के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 प्लस sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a डिवाइड बाय sec a 1 अपॉन cos a। एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a और होल डिवाइड बाय 1 अपॉन cos a। सो cos a प्लस 1 अपॉन cos a और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो cos a अपॉन 1। cos a हो जाता है कैंसिल और हमको यहाँ पे क्या मिला, cos a प्लस 1। क्या मिला, cos a प्लस 1। अब आगे कुछ सॉल्व हो नहीं रहा तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम RHS भी सॉल्व करेंगे। पहले तक क्या था कि हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते थे तो दूसरा यानी कि RHS अपने आप आ जाता था, लेकिन यहाँ पर RHS नहीं आ रहा है तो इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं और अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। क्या है, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। साइन स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो a प्लस b a माइनस b डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस a। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा RHS और LHS कितना आया था, 1 प्लस कॉस ए। तो लास्ट में लिख देना है LHS इक्वल्स टू RHS। क्या है, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए। हैंस प्रूव्ड कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था जो हमने पहले सॉल्व किए उससे। नेक्स्ट इज cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec प्लस cot। आइडेंटिटीज नहीं लगेगी, साइन और cos में वो ऑलरेडी है, तो बचता क्या है, साइन या cos से डिवाइड करना। अब क्योंकि हमको आंसर cosec और cot में चाहिए, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे cos से तो cos बाय cos 1 हो जाएगा, साइन बाय cos tan होता है, ठीक है, 1 बाय cos क्या होता है, sec, ठीक है। tan और sec दोनों का ही काम नहीं है, हमको क्या चाहिए, cosec और cot चाहिए, तो इसलिए हम cos से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर हम sin से डिवाइड करें तो cos अपॉन साइन, cos बाय साइन क्या होता है, cot होता है, ठीक है। फिर 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec होता है। यानी कि अगर हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको इनके टर्म्स में आंसर मिल रहा है, तो यहां तक इस तरीके से पहुंचा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे साइन से। तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a होल डिवाइड बाय cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। cos बाय साइन हो जाएगा cot a माइनस ये कैंसिल 1 प्लस 1 अपॉन साइन हो जाएगा cosec a डिवाइड बाय cos बाय साइन हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot और cosec की एक आइडेंटिटी है, क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू होता है cosec स्क्वायर a, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर cot को उस साइड ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है।
तो हम 1 की जगह पर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पर क्या किया, कॉट और कॉसेक यहाँ पे दिखा -1, तो कॉट और कॉसेक का रिलेशन यहाँ पर ऐसा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 की जगह पर हमने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख दिया, और बाकी ये दोनों सेम है, बस 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। डिवाइड बाय यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये एज इट इज है। चलो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है हमको, यहां पर दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर हुआ? देखो माइनस के अंदर ही मैंने लिखा है, ये माइनस के बाद ब्रैकेट, क्योंकि जब ये खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये है। ठीक है, इन दोनों में से हमको क्या निकालना है, अब कॉमन निकालना है। यहाँ पर कॉट प्लस कॉसेक है और यहाँ पर भी कॉट प्लस कॉसेक है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये कॉमन आ गया, तो ये बाहर निकल गया, इधर क्या बचा 1 बचा, माइनस कॉस प्लस कॉटेक बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा कॉसेक माइनस कॉट। ठीक है, डिवाइड बाय कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, होल डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये और ये ब्रैकेट सेम है, 1 पॉजिटिव है, कोसेक माइनस में है, कॉट पॉजिटिव है, सो 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट और नीचे भी 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, ये दोनों ब्रैकेट हो जाएंगे कैंसिल। सो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, इक्वल्स टू आर एच एस। तो यहाँ पर हमको एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मिल गया और ये एक्सप्रेशन जो है वो प्रूव हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। तो हमको इसको प्रूव करना है कि ये सेक ए प्लस टेन ए है। यहाँ पर रूट है और जब रूट होता है मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको रैशनलाइज कर लेना है। तो हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं और क्योंकि रूट है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, रैशनलाइज करेंगे तो ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर। अब ऊपर वाला जो है ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर है, ठीक है, ये होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट ऊपर के लिए हो जाएंगे कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन ए। अगर ये 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर होता तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाता, अभी इधर पे रूट कैंसिल नहीं होगा, तो ये रूट के अंदर ही हम लिखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर होता है 1 और साइन स्क्वायर हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए। डन है। ये रूट के बाहर नहीं आ सकता, अगर होल ब्रैकेट में स्क्वायर होता तो फिर रूट कैंसिल हो जाता। चलो अब यहां पर हमको एक फॉर्मूला दिख गया, कौन सा आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब हम साइन को अगर यहां लेके चले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। चलो तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ए। अब ये रूट कैंसिल हो सकता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब देखो हमको क्या चाहिए, RHS साइड सेक और टेन चाहिए, आ चुका है। कैसे, ये हम ऊपर है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो, ऐसे लिख दो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, एक ही बात है। ठीक है, 1 प्लस साइन ए के डिवाइड में कॉस ए था तो सेपरेटली डिवाइड कर दिया। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, ये हो जाएगा सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो हो जाएगा tan a। Therefore LHS is equals to RHS, hence proved। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी आपको क्यूब दिख जाए क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है, उसके बाद आगे अपने आप सॉल्व होता जाएगा। तो साइन माइनस 2 साइन क्यूब क्या कॉमन है दोनों में, यहां पर साइन थीटा कॉमन अगर हम निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये तो साइन चला गया तो 1 आएगा, माइनस 2 एज इट इज, साइन एक साइन हटा दिया तो कितना बचा यहाँ स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, सिमिलरली नीचे भी हम कॉस को कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉमन है तो स्क्वायर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये तो कॉस पूरा ही बाहर आ गया तो इधर रहेगा 1। ठीक है, कितना सिंपल है, कॉस साइन बाय कॉस क्या होता है tan, यानी कि tan आ गया, बस इस ब्रैकेट को हमको कैंसिल करना है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए और कैंसिल हो गए तो फाइनल आंसर क्या होगा, साइन बाय कॉस इक्वल्स टू tan। ठीक है, अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे, ये अभी तो हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज। नाउ साइन थीटा 1, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो ये हो गया साइन थीटा इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 प्लस 1 है। ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 तो ये होगा माइनस का 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस तरीके से हमने ये दोनों ब्रैकेट को सेम कर दिया और ये दोनों कैंसिल हो गए तो फाइनल हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। क्लियर, इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर भी हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, इधर पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और फिर जैसे सॉल्व करते जाएंगे ना हम इधर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस
कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर और फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार हम लगाएंगे, तो इसको लिख देते हैं हम, ये a b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a फिर कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a, ठीक है, प्लस इधर पर a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a। डन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू, अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a, और सेक किसका होता है रेसिप्रोकल, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस a। यहाँ पर कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलो अब आइडेंटिटीज याद है, क्या थी आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए बचा, फिर यहाँ पर 2 बचा प्लस कॉस स्क्वायर तो फॉर्मूला में चला गया, फिर यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2। ओके, नाउ नंबर्स को ऐड कर दो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, तो हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब फिर से आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यही आइडेंटिटी को हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। 5 एज इट इज, कोसेक की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा की जगह ए लिखना है यहाँ पर, और सेक स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सारे नंबर्स को ऐड कर दो, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है, 7 प्लस क्या बचा, टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, विच इज इक्वल्स टू RHS। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, आ गया ना, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर। तो LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉसेक ए माइनस साइन ए फिर ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर ना हमको दोनों ही साइड को सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग, LHS को सॉल्व करेंगे फिर RHS को सॉल्व करेंगे और फिर वो दोनों सेम आने चाहिए, तो ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा। दोनों साइड को हमको अलग अलग यहाँ पर सॉल्व करना है। चलो, तो अगर हम सबसे पहले LHS लेते हैं तो हमारे पास है कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो क्या करेंगे हम, कॉसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन होता है, तो इधर पे 1 अपॉन साइन ले लेंगे, ये ऑलरेडी साइन है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सेक का क्या कर देंगे, 1 अपॉन कॉस कर देंगे, ये ऑलरेडी कॉस है, ठीक है। फिर हम 10 तक पहुंच सकते हैं क्योंकि 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन और कॉस में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरा सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे आएगा साइन ए। फिर यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कॉस ए, क्लियर। अब ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए,
क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर ए लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर कॉस स्क्वायर ए लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये साइन हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए। डन। डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पर देखो, ऊपर 2 कॉस ए है और नीचे 1 है, तो स्क्वायर और ये 1 कॉस ए कैंसिल हो गया। सिमिलरली ऊपर 2 साइन, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो 2 साइन ए है और नीचे सिर्फ 1 ही है, तो ये स्क्वायर और ये 1 साइन ए कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? कॉस ए इंटू साइन ए। क्या आया? कॉस ए इंटू साइन ए। LHS इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू साइन ए। यहां पर अब हम रुक जाते हैं और दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे। दूसरी साइड को सॉल्व करते करते अगर यहां तक पहुंच गए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलो, क्या है यहां पर? 1/tan a प्लस कॉट ए, इसको हमको कहां पर लाना है? कॉस ए इंटू साइन ए तक लाना है ताकि दोनों इक्वल प्रूव हो जाए। अब देखो, कॉस और साइन में लाना है तो एक ही रास्ता बचता है कि टेन और कॉट दोनों को ही साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा 1/tan क्या होता है? साइन बाय कॉस, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 एलसीएम इसका हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पर साइन नहीं है तो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर कॉस नहीं है तो कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। डन। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? आइडेंटिटी के हिसाब से 1 होता है, तो 1/1 डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1। तो क्या बचा? कॉस ए इंटू साइन ए। यहां पर भी क्या था? कॉस ए इंटू साइन ए। तो दोनों ही साइड का जब हमने सॉल्यूशन किया तो कॉस ए इंटू साइन ए पर हम पहुंच गए। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। डन। इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है साइन कॉस को फिर tan में करके, पर इतना करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इक्वल प्रूफ करना था तो हमने कॉस और साइन तक रोक दिया और यहाँ पे भी ये सॉल्व किया तो कॉस और साइन हमको मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और ये है क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। यानी कि इधर पे हमको प्रूफ करना है ये और ये दोनों ही tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? tan स्क्वायर ए। क्लियर? चलो सीधी सीधी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है? पहले हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। cot स्क्वायर ए। ठीक है, चलो अब 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है? sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर ए। इतना तो हो गया, पर अब आगे क्या चाहिए हमको? tan चाहिए। tan कैसे आता है? साइन बाय कॉस tan होता है, तो एक ही रास्ता बचता है कि इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो sec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 cos स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय cosec स्क्वायर, किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो हम लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर ए। अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, तो 1 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये क्या आया हमारा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। डन है। तो हमने जब पहला वाला सॉल्व किया तो हमको tan स्क्वायर ए मिल गया। अब सेकेंड वाला 1 - tan a
डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। क्या चाहिए? tan चाहिए। तो ऊपर पे ऑलरेडी tan है लेकिन नीचे क्या है? cot है, तो उसको हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 1 माइनस tan a होल डिवाइड बाय 1 माइनस cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का, तो 1 अपॉन tan a का होल स्क्वायर। अब नीचे हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस tan a डिवाइड बाय एलसीएम है 10, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan a माइनस 1 डिवाइड बाय tan a। अब रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 माइनस tan a इंटू tan a अपॉन tan a माइनस 1। ठीक है, क्या है? 1 माइनस tan a तो था, फिर ये हो गया रेसिप्रोकल, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना मत भूलना, ठीक है, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर है 1 माइनस tan है एज इट इज, ये फ्रैक्शन में था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो गया, ये हो गया tan a माइनस 1 अपॉन tan a की जगह क्या होगा? tan a अपॉन tan a माइनस 1। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। अब ये दोनों ना कैंसिल हो सकते थे, कब? जब दोनों के साइन सेम हो। इधर पर tan a माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan a है, तो इन दोनों को अगर हम किसी भी तरीके से सेम कर दें, दोनों के साइन सेम कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर साइन की दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो इधर पर 1 माइनस tan a तो एज इट इज है, ठीक है, और ऊपर tan a वो भी एज इट इज। लेकिन यहाँ से tan a माइनस 1, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन आ गया। माइनस कॉमन का मतलब होता है अंदर जो भी टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो tan a माइनस का हो जाएगा और माइनस 1 प्लस का हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूंगी 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a, और इस पूरे का होल स्क्वायर तो स्टार्टिंग से ही हमको लगाना है। अब ये भी 1 माइनस tan a है और ये भी 1 माइनस tan a है, ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास? tan a डिवाइड बाय माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब tan a का स्क्वायर तो tan a स्क्वायर a डिवाइड बाय माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है, तो आ जाएगा 1। तो tan स्क्वायर a अपॉन 1 क्या हो गया? tan स्क्वायर a। देयरफॉर जब हमने दूसरा सॉल्व किया तब भी हमको क्या मिला? tan स्क्वायर a। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल्स टू दिस विच इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। डन, दोनों का ही आंसर क्या आया? tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करना, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कोई दूसरा सॉल्व करता है ना तो इजी ही लगते हैं कि बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करने बैठते हैं क्वेश्चंस की तो आपको ऐसा लगता है कि इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, इसको ऐसे क्यों नहीं किया। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको बार बार प्रैक्टिस करने रहेंगे, तभी आपको आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।